चलो भाई टाइप नंबर 1 करेंगे एसआई के, ठीक है। लिखो बेटा, कोई धन यानी कि कोई प्रिंसिपल, कोई धन का मतलब कोई प्रिंसिपल 5 साल में दुगना हो जाता है, डबल हो जाता है भाई 5 ईयर में कोई धन। ये पहली टाइप होती है बेटा जो क्वेश्चन में बार बार पूछी जाती है पेपर में। कोई धन 5 साल में दुगना हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बोलो भाई, वेरी गुड। अगर आपने करे हैं तो ये आएगा समझ में। किस किस को आया भाई ये बताओ, उसी हिसाब से। कोई भी नए बच्चे को नहीं आया। कोई धन 5 साल में दुगना हो जाता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्वेश्चन ये आएगा। अब आपको एक बार कॉमन सेंस समझनी है। कोई भी धन 5 साल में दुगना हुआ है, पहले बेसिक समझे। जब भी कभी भी आप 5 साल में दुगना, 1000 मान लो, मैथ का ये रूल है, या तो x मान लो या 1 मान लो या 100 मान लो, और कुछ नहीं माना जाता। या फिर कुछ भी मान लो, आप 1 लाख मान लो, जब भी क्वेश्चन वही निकल आएगा, और 100 मानोगे जब भी। लेकिन ब्याज वाले क्वेश्चन में और परसेंटेज वाले क्वेश्चन में जनरली क्या माना जाता है? माना मूलधन या प्रिंसिपल 100 मानते हैं, 100 मानते हैं। ये मान लिया भाई मेरा प्रिंसिपल 100 रुपये है, ध्यान से समझना बेटा, ये मैंने मान लिया। अब स्टोरी क्या दी है भाई? कोई धन 5 साल में, 5 साल हो गए, कितना हो जाएगा ये? 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कोई धन दुगना हो जाता है, 200 हो जाएगा। यही तो कहा है, और तो कुछ क्वेश्चन में कहा नहीं। अब मेरे पास क्या स्टोरी बनी? कोई धन जो मैंने 100 मान लिया, 5 साल में 200 हो जाता है, और मेरे को क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट का क्या सूत्र है भाई? बोलो एक बार। एसआई बोलो बेटा, गुणा में 100 और बटे में प्रिंसिपल और गुणा में टाइम। अब क्या मेरे पास तीनों चीज है? मेरे पास प्रिंसिपल है 100 रुपये, इंटरेस्ट कितना हुआ? 100 ही रुपये इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि 100 रुपये 5 साल में 200 हुए हैं। तो इसका मतलब ब्याज कितना जुड़ गया? 100 रुपये। और मेरे पास टाइम रहा, तो बस इस फार्मूले में पुट करो। एसआई मेरा 100 गुणा में 100, प्रिंसिपल मेरा 100 और गुणा में टाइम। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 20, कितने परसेंट आया भाई? 20%। ये बेसिक फंडा है, बात समझ पाए? कोई धन 5 ईयर्स में डबल होता है तो 100 रुपये के 200 रुपये होते हैं। 1000 मान लो, देखो एक बार, कोई बात नहीं, अभी समझेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने 200 मान लिए, 200 मान लिए भाई। मेरा प्रिंसिपल कितना बेटा? 200 रुपये। क्या कहता? 5 साल में डबल हो जाता तो कितना होगा? 400 होगा। अब ब्याज कितना मिल गया भाई? 200। तो सूत्र क्या होता रेट का? ब्याज गुणा में 100 और बटे में क्या? प्रिंसिपल इस बार कितना है? 200 और गुणा में 5। 200 से इस बार 200 कैंसिल होगा, तो 5 दूनी 10, 0। कितने परसेंट आया? 20। इट मीन्स क्या कंक्लूजन निकला? जब मैं किसी चीज को इमेजिन कर रहा हूं तो मैं कुछ भी इमेजिन कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं। लेकिन जनरली ये देखा जाता है कौन से क्वेश्चन में मैं क्या मानूं ताकि इजी रहे। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मैं एलसीएम इमेजिन किया था, कई में 100 होगा, कई में 1 होगा, कई बार x होगा। अब मैं देखो इसको 1 मान लूं, एक बार समझो बेटा। 1 रुपया लगाया भाई, 5 साल में कितना हो गया? डबल हो गया, तो 2 हो गए। तो ब्याज कितना मिला है? 1 रुपया। ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन कितना? 1 और टाइम कितना? 5। 5 20। अब भी यही आया, तो सेम आ रहा है ना? बोलो भाई। x मान लो, x तो ये 2x। ब्याज कितना मिला? x। x बटे में x फिर भी कट जाएगा, यानी कि मैं कुछ भी इमेजिन करूं मेरा आंसर सेम आएगा, ठीक है। बट जनरली क्या हम इमेजिन करेंगे? 100 इमेजिन करें। क्लियर हुआ भाई? अब देखो बेटा, अभी इसी क्वेश्चन को अभी देखेंगे, लिखेंगे नहीं। कोई धन 40 साल में 3 गुना हो जाता है। 3 गुना कितने साल में भाई? 40 साल में 3 गुना हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी? बोलो भाई। इधर देखेंगे, 3 गुना हुआ यानी कि 100 रुपये कितने हो गए? 300 हो गए। कितने साल में हुए? 40। ब्याज कितना है? 200। 200 रुपये ब्याज
ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन 100 और गुणा में 40। तो इससे ये कैंसिल हुआ और 40 पंजे 200 कितने परसेंट आई? 5। इट मीन्स देखो अब ट्रिक कितने और राम जी ने ना भेज रखी हो भाई, यहीं से ट्रिक निकलती है। क्या हर बार हो रहा है, जितनी चीज मैं इमेजिन करता हूं वह चीज कट जा है। जो मैं 100 मानता हूं तो 100 कट जा है निश्चित है, 200 मानता हूं तो प्रिंसिपल नीचे आएगा 200 आएगा। यानी कि हर बार क्या हो रहा है, जो ब्याज मिल रहा है ना ब्याज, उसके बटे में ये टाइम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ट्रिक क्या बनी बेटा, ट्रिक क्या बनी, जब भी क्वेश्चन इसको लिखेंगे ट्रिक में सिंगल स्टेटमेंट का क्वेश्चन लिख लो भाई। ये बात दिमाग में क्या बैठाना है, सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन, ये ट्रिक बनेगी। अभी ऐसे नहीं करना, बस दिमाग में फिट करना। जब भी सिंगल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आए, चाहे रेट दे रखी हो और चाहे टाइम दे रखो, कोई भी एक चीज दे रखो, क्योंकि टाइम पूछेगा तो रेट नीचे आ जाएगी, रेट दे पूछेगा तो टाइम नीचे आ। जब भी सिंगल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा, 3 गुना कह रहा है तो ब्याज 2 गुना मिलेगा। कोई चीज 3 गुनी हो रही है तो ब्याज 200 रुपये मिलेगा। बोलो भाई, 100 मानना है सब में, तो ब्याज कितने रुपये मिलेगा? मैं यहां लिख दूं 7 गुनी हो रही है तो ब्याज कितना मिलेगा? मैं कहूं दुगुना हो गया तो कितना मिलेगा? 100। मैं कह रहा हूं 50 गुना हो गया तो ब्याज कितना मिलेगा? 4900। जितना भी ब्याज मिलेगा बटे में यह चीज कर दो, आंसर आएगा। बात समझ में आई? यानी कि कोई धन 40 साल में 3 गुना हो जाता, 200 ब्याज देगा भाई, ये तो बटे में 40, 0 0। आंसर क्या है बेटा? 5%। क्लियर हुआ या नहीं? टाइप क्लियर हुई? सिंगल स्टेटमेंट की टाइप का मतलब एक ही लाइन में बात करेगा, 40 साल में 3 गुना हो जाता है। तो आपने ये काम करना है, कर दोगे? एक क्वेश्चन और करते हैं, 2 क्वेश्चन से क्लियर कर देंगे, शाबाश। कोई धन 7 साल में 15 गुना हो जाता है। बोलो भाई, क्या दो? अच्छा, कितने? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ध्यान से बताओ, गलत है। 7 साल में 15 गुना चीज हो रही है, 20% से हो जाएगी कितनी? यही तो गड़बड़ होती है। देखो अब 7 साल में 15 गुनी, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा दिमाग भी रखो। या तो श्योर हो 15 गुनी हो तो ब्याज कितना मिलेगा? 1400 बटे में 7, बटे में 7 करना ही यही है बस। तो 7 दूनी 14, 200% आया, 200%। कितना आंसर आया? या आराम से ये करो, 1 रुपया 15 हो रहा है तो ब्याज मिलेगा 14, 14 गुणा में 100 और बटे में 7, 7 दूनी 14, 200। या 100 का कितना होगा? 1500। ऐसे ही रखो तुम भाई, अभी ट्रिक को मारो गोली। यह बात भी ट्रिक क्या है ये, और क्या है? ठीक है, डायग्राम बनाएंगे। करो एक क्वेश्चन और, गलत नहीं होना चाहिए इस बार बेटा। कोई धन 4% की दर पर 4% की दर पर दुगना हो जाता है, दुगना हो जाता है, वह कितने साल में दुगना होगा? बोलो भाई, क्लियर हुआ? तो दुगना हो जाता है 100 के कितने हो जाते हैं? 200। ब्याज मिला मुझे 100 बटे में 4, कितने आया? 25%। क्लियर हुआ? कर लोगे? अच्छा क्वेश्चन बोल के देखो भाई। ठीक है, शाबाश, लिखो। तो क्वेश्चन नंबर कितना आया भाई? लिखो एक क्वेश्चन। कोई धन, ध्यान से करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। मतलब 85 ईयर्स में स्वयं का मतलब खुद का 2.7 गुना हो जाता है, 2.7 गुना हो जाता है।
2.7 मल्टीपल हो जाता है 85 ईयर्स में, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आराम से क्वेश्चन को बनाएं। शाबाश, बोलो भाई। हुआ नहीं, देखो क्वेश्चन बहुत कम बच्चों से आया, छोटा क्वेश्चन है, बोलो शाबाश। 2 आया भाई, 2% आया है, नहीं आया? बोल भाई ये नहीं आया। रितु, क्या नाम है, रेनू, नहीं आया समझ में? होया भाई आरती, होया भाई। देखो क्या करेंगे, 85 ईयर्स में 2.7 गुना हो जाता है, मतलब 2 गुने से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, यही कह रहा है ना। 100 रुपये मान लो भाई, 100 रुपये कितने हो रहे हैं बोलो? इसका 2.7 गुना कितना होगा? 270। ये पता लग रहा है या नहीं? अरे 100 का गुणा में 2.7, दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10, तो 0 तो 0 कटे, कितना आया? 270। वैसे भी पता होना चाहिए 101 रुपया, देखो इसका मतलब है 1 रुपया 2.7 हो रहा है। अगर मैं 10 मानता हूं तो 27 हो रहे हैं, और 100 मानता हूं तो कितने हो रहे हैं? 270। तो जनरली 100 मानते हैं। 100 का 2.7, 100 का दुगुना तो 200 हो गया, और 0.7 के 70 हो गए, तो 100 रुपये 270 हुए। ब्याज कितना हुआ भाई? 170। तो सूत्र क्या बना? ब्याज गुणा में 100 और बटे में ये 100 मूलधन, और गुणा में टाइम कितना इस बार? 85। तो इससे ये कट गया, 85 का डबल है 170, तो कितना रेट आया? 2%। क्लियर हुआ? बोलो भाई पीछे। एक और लिखेंगे इसी तरह का, कोई धन 16% की दर से, इस बार रेट दिया है 16% की दर से कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगा? बहुत इजी है, बोलो। 2.6 गुना हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। कितना भाई? 10। अब देखो समझो एक बार, 100 रुपये 160 हो गए, कै रुपये ब्याज बन गया? 60। तो सूत्र क्या होता है समय निकालने का? ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में दर। आया ही नहीं समझ में? विश्व आया ही समझ में? फिर भाई क्यों नहीं आ रहा है यार? आ रहा मोहित समझ में या नहीं आया भाई? बोल भाई लड़के, यार क्यों नहीं आ रहा भाई? तेरे को आया भाई राहुल? ये 2.6 गुना ही नहीं करना आता, फिर इसका मतलब आप लोगों को आता है? बता तो, 100 रुपये का 2.6 गुना बता कितना होगा? कितना आया? 260 या 160? 260। ये होया भाई 260। देख रहे हो इधर? देखो भाई, इस बार समझ में आना चाहिए बेटा। 100 रुपये 2.6 गुना होंगे तो 100 रुपये कितने हो गए? 260 हो गए। या है भाई समझ में आपको? याद? अब बेटा मैंने, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये मेरा मूलधन है, ये मेरा मिश्र धन है, अमाउंट बोलते हैं। 100 रुपये मेरे इस दर से 2.6 गुना हो गए। टाइम पूछ रहा है, टाइम का सूत्र याद करो। क्या होता? बोल भाई विपिन, टाइम का सूत्र ये नहीं पता फिर आपको? बोल भाई क्या होता है? SI गुणा में 100, यानी कि ब्याज गुणा में 100 और बटे में मूलधन और गुणा में रेट यानी कि दर, यही तो होता है। अब इसको पुटी तो करना है यार। ब्याज कितना है इसमें? 160 रुपये, और गुणा में क्या करूं? 100, और बटे में क्या करूं? मूलधन कितना मान रखा है? 100, और रेट कितनी दे रखी है? 16%। अब ये 100 तो 100 कट गया, 16 एक कम 16, 0 क्या कितना टाइम आया? 10 साल। 10 साल 10 ईयर्स आए। अब आया है समझ में? अब आप इसको ट्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कोई धन 16% से 2.6 हो गया तो 1.6 का ब्याज होगा, तभी तो 2.6 हुआ। या मेरा 100 मानना है तो मेरा 260 हुआ तो 160 ब्याज हुआ। ब्याज को इस चीज से भाग देना है सिंगल स्टेटमेंट में। ब्याज हो गया 160 और दर दे रखी है 16, तो ये आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया ना भाई? अरे बोलो। लिखेंगे नहीं, यही देखेंगे। नहीं आया समझ में? ऐसा कैसे हो सकता ना आए? देखो
5 साल में इधर देखेंगे दुगना हो जाता है। क्या मतलब हुआ, बोलो ध्यान से, क्या मतलब हुआ भाई? दुगना हो जाता है तो ब्याज 100 है, 100 बटे में 5 20 आया। 5 साल में 4 गुना हो जाता है तो 300 बटे में 5, बोलो भाई 300 बटे में 5 60। 15 साल में 4 गुना हो जाता है। अब क्या करोगे, 4 गुना हुआ 100 का 400 हुआ, ब्याज कितना मिल रहा है 300। ब्याज के बटे में चाहे दर दे रखी हो चाहे समय दे रखा, दोनों बटे में करनी है, तो ब्याज हो गया 300 और बटे में 15। कितना आंसर आ गया भाई? ये कह रहा हूं मैं, नहीं आया आप समझ में? अब इसी क्वेश्चन को कहता कोई धन, ऐसे कह दिया बेटा उन्हें कहा 13 साल में, देखो 13 साल में 2.3 गुना हो जाता है। आप समझो चीज को, कुछ नहीं है इनमें। अब 13 साल में 2.3 गुना हो गया तो इसका 100 रुपये कितने हो गए? 230 हो गए, 230 या नहीं हुए? तो ब्याज कितना है 130। किससे भाग दोगे भाई? 13 से। कितना आया बेटा? अब आया भाई समझ में? बोलो बेटा, क्लियर हुआ या नहीं? सबके दिमाग में आया भाई? ठीक। अगला टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, पहला क्वेश्चन 2 नंबर टाइप। लिखो भाई डबल स्टेटमेंट। टाइप का नाम लिखो डबल स्टेटमेंट। अब तो एक बात कह रहा था इतनी परसेंट से इतना हो जाता, अब 2 बार कहेगा वो। कोई धन 7 साल में दुगना हो जाता है, 7 साल में दुगना हो जाता है। 8 गुना कितने साल में होगा? 8 गुना कितने साल में होगा? क्या आया भाई? मंजू क्लियर है? वो क्लियर है? भावना कहाँ है? क्लियर है भाई? लड़ाई तो नहीं होगी? कोई धन 7 साल में दुगना हुआ, ये सिंगल स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, जो भी ब्याज था बटे में 7 करना था। इस बार यही नहीं रोका क्वेश्चन, एक और दिया। तो ये बताइए कि 8 गुना कितने साल में होगा? माफी नहीं आया, अंजलि नहीं आया, निकिता अभी नहीं आया ना। देखो जो टाइप नहीं आती बेटा वह नहीं आ रही अभी कुछ, अब आ जाएगी। जब भी डबल स्टेटमेंट, ये मैथ का रूल है, ये ध्यान से सुन लो, ये भी मैथ का, पूरे मैथ में यही चलेगा। जो चीज दे रखी हो ना 7 साल में दुगुना दे दिया, और चाहे क्या है 8 गुना। जो चीज दे रखी हो और जो पूछना चाहता हो, ये कंसेप्ट बन गया। चाहे वो अभी प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन आएंगे, चाहे आगे जाके एवरेज का क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आए, जो चीज दे रखी है वह हमेशा नीचे आएगी। क्या होगा भाई? मैथ का ये कंसेप्ट है, मैथ में जो चीज अगले ने बता दी वह नीचे आएगी, और जो चीज उसने चाहिए वह गुना होगी। क्या बात समझ में बैठ जाएगी? दिमाग में बिठा लो धीरे धीरे, वैसे तो सिखा देंगे लेकिन ये दिमाग में बिठा लो। क्या कहा बेटा? बोलो मैंने। जो चीज दे रखी है वह नीचे आएगी, और जो चीज चाहिए वह गुना होगी। ठीक है? जैसे मान लो मैं ये कहता हूं, एक क्वेश्चन बोलता हूं, मैंने एक रेडियो को 20% की हानि पर बेचकर 920 रुपये में बेच दिया, ये तो काम हो गया ना। 20% के लॉस पे 800 रुपये में बेच दिया। मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो क्वेश्चन यही बना, जो चीज होगी वह कहां आएगी? नीचे आएगी, और जो चीज चाहिए वो क्या आएगी? ऊपर। वही सीक्वेंस आएगी। जो चीज हुई है, पहले उसने हानि हुई 20% की, तो हानि वाला कंसेप्ट नीचे आएगा, रुपये नीचे नहीं आएंगे। जैसी चीज चाहिए है ना उसने, वह चीज नीचे आएगी। जैसे कोई धन 7 साल में दुगना हो जाता है, अब यही चीज का कंसेप्ट है, यहां दुगना यहां 8 गुना, तो नीचे कौन सा होगा? ये वाला कंसेप्ट आएगा ना, कि ये आएगा नीचे। ये बात समझ में आई? यानी कि मैं ये लिख सकता हूं, डायरेक्ट करवा रहा हूं पहले, 7 साल में कितना हो जाता है? दुगना। अब ब्याज का क्वेश्चन तो ये कहता है ये दुगना हो जाता, तो ब्याज कितना है इसमें? 100 रुपये।
कितना ब्याज चाहिए मिल रहा था भाई उसे ना, पहले कितना मिल रहा था बोलो 100 रुपये A7। अब ब्याज कितना चाहिए 700 रुपये। 8 गुना पैसा कब होगा जब ब्याज के कितने होंगे 700, तो गुना में 700। आंसर क्या आएगा? इतनी जान लगाने की जरूरत नहीं थी, फिर बताता हूं। कोई धन 7 साल में दुगना हो जाता है। मैं 100 का दिमाग में क्यों बैठा रहा हूं, जैसे जैसे चीज CI आएगा ना तो 1 में 100 में आप कंफ्यूजन हो जाओगे, यहां 1 लूं कि 100 लूं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले ही चीज को आपको 100 से लेकर चल रहा हूं मैं शुरू से ही। अब भाई 100 ही मान लो, वैसे तो 1 मान लो, 1 का दुगना हो गया तो एक ब्याज हुआ 7/1। कितना चाहिए 8 गुना, तो 7 उसते ये भी हो गया। आप समझ रहे हो बेटा, मुश्किल नहीं है कुछ भी, 10 सेकंड लग सकती है मैक्सिमम। फिर देखो इधर देखें, ये लिखा कोई धन 12 साल में दुगना हो जाता है। इधर देखो, अभी मत लिखो, मत लिखा है, पहले कंसेप्ट देख लो बेटा। 12 साल में दुगना हो जाता है, मुझे तो 12 ही गुना चाहिए। क्या करूंगा, 12 दुगना होता था तो ब्याज हुआ 100, 11 गुना चाहिए मुझे तो 1100, इससे ये गई 12 11 की गुणा 132। आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, जो चीज हो जाती है, जो पीसा उसने मिल गया ब्याज का, वो नीचे जो चाहिए वो गुणा में। ठीक है भाई, करें क्वेश्चन, बोलो बेटा। अभी बेसिक समझे, इसका भी बेसिक समझे। कोई धन 12 साल में दुगना हो जाता, तो मैं रेट निकालता हूं। रेट निकालने का मुझे सिंगल स्टेटमेंट का पता है, क्या होता है, 100 के दुगने हुए हैं भाई, तो मेरा 100 रुपये ब्याज हुआ, तो रेट मेरी आई 100/12%, यही निकल के आई। अब इस रेट से, अब वो कहता है रेट या है और धन चाहिए मुझे 12 गुना, तो 100 रुपये का मुझे कितना चाहिए 1200, या नहीं चाहिए? तो इस बार ब्याज कितना चाहिए 1100। 1100 रेट क्या है 100/12, 12 ऊपर चला गया, जो जीरो थे। अब भी कितना आंसर आया 112। आपको क्वेश्चन की सेंस समझ में आनी चाहिए, क्या करना है। डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या करना, जो भी रेट टाइम दे रखा है वो ऊपर, जो चीज होगी उसमें तो 1 कम करके नीचे और 1 कम करके गुणा कर दो, बात खत्म। जैसे 12 साल में दुगुना, 1 कम करो 12/1, 12 गुना चाहिए तो 1 कम करो गुणा में 11। कितना आया आंसर भाई 132। अब मैं ट्रिक से करता हूं, इधर देखेंगे, शाबाश, इसको भी बदलते हैं। 10 साल में 3 गुना हो जाता है, मुझे तो 15 गुना चाहिए, या ये करो 14 गुना चाहिए। क्या करूंगा, बोलो भाई 10 साल में 3 गुना हो जाता है, 1 कम करो भाई, चाहिए 14 गुना तो 13 गुना, 2 पंजे 10। कितना आंसर आया बेटा, दिमाग में आया या नहीं आया? जितना गुना हो जाता है 1 कम करो, जितना गुना चाहिए उसको भी 1 कम करो, जो हो जाता है वो नीचे आता है, जो चाहिए वो गुना में होता है। क्लियर हुई बात? अब एक क्वेश्चन करें, शाबाश, बहुत स्पीड से करेंगे भाई, करेंगे भाई, ये आप बताएंगे भाई। 15 साल में 4 गुना हो जाता है, 15 साल में 4 गुना। 9 गुना कितने साल में होगा, बोलो बेटा। किस किस का आया भाई, बोलो शाबाश, सभी करो, लोकेश क्वेश्चन करो। पता नहीं यार क्या अनपढ़ों की तरह काम करते हो, क्या क्वेश्चन है, मैं ट्रिक बता दी, वैसे भी बता दिया। 15 साल में 4 गुना, क्या लिखो बोलो बेटा, 15/300 लिखोगे तो 2 जीरो उड़ेंगी, 15/3 लिख लो, अभी ध्यान में बैठो। 9 गुना चाहिए तो गुणा में 8, 3 पंजे 15। कितना आंसर आया भाई, क्लियर हुआ बेटा? बोलो भाई। अरे ये मैथ भरा पाएगा इन क्वेश्चनों से, दोनों टाइपों के 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैथ में, कर लोगे? नितिन बोलो बेटा, टाइप अगली चलूं या और बोलूं? एक और बोलूंगा भाई, बड़ी ही बोलता हूं। 70 साल में कोई धन 70 साल में 8 गुना हो जाता है, ठीक है? वही धन 18 गुना कितने साल में होगा, बोलो भाई, क्लियर होया या नहीं? 70 साल में, अच्छा 8 गुना भाई, ब्याज तो 7 गुना में लगा यार। 18 गुना चाहिए, 1 गुना तो पीछा मेरा ही है, 17 गुना पीछा चाहिएगा। कितना आंसर आया बेटा 170। अरे अमित बाबू समझ में आ रहा है, सिफारिश बड्डी आ रही है, काम करना है तुम्हारे, आ रहा है समझ में, बोलो क्लियर है भाई?
टाइप चलाओ बेटा, देखो नहीं होता कितने रबड़े जाऊंगा मैं इन क्वेश्चन है। चलाएं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिखो बेटा, पूरा क्वेश्चन नोट करें। टाइप नंबर 3, कोई राशि, अब प्रिंसिपल बताया है उसने, साधारण ब्याज की दर से, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की दर से, बताइए मंजू इसको, शाबाश, 3 साल में 460 रुपये हो जाता है। 3 इयर्स में 460 रुपीज हो जाते हैं। देखो क्या कहा, 3 साल में 460 रुपये हो जाते हैं। यहां तक बात समझ में आई है भाई? बोलो भाई क्या कहा है यहां तक? कोई मेरा प्रिंसिपल था, मैंने किसी को दिया, बंदे को, ले भाई ले ले, मुझे नहीं पता कितने रुपये हैं, या पता है? यहां नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो पैसे मेरे 3 साल में कितने बन लिए? 460। पता नहीं 100 थे कि 200 थे, 300 थे, 400 थे, 420 थे, लेकिन इतना श्योर हो गया साधारण ब्याज पर मैंने दे रखे हैं, 3 साल में मेरे 460 रुपये हो चुके, 3 साल में 460 रुपीज हो जाते हैं। जबकि लिखे आप, एक और बात देता है, जबकि 5 साल में, 5 इयर्स में 500 रुपये हो जाते हैं। ये प्रिंसिपल है, 3 साल में 460 रुपये हो जाता है, 5 साल में 500 रुपये हो जाता है। प्रिंसिपल क्या है? अब जिन बच्चों ने थोड़ा या तो कॉमन सेंस है या जनरली क्वेश्चन करके देख रखे हैं वो तो कर दिया, बाकी तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बोलो भाई, नहीं होगा? अंजलि, निकिता बाबू कितनी देर तक लगे रहे, नहीं आएगा क्वेश्चन। किस किस का 400 भाई? शाबाश, कई नए बच्चों का हुआ क्वेश्चन, वेरी गुड। बताओ कैसे हुआ? वेरी गुड, यही तो कंसेप्ट है। देखो फिर सुनो बेटा, एक स्टोरी फिर सुन लो, छोटी दिमाग में बेटा। साधारण ब्याज हर साल एक जैसा बढ़ेगा, चाहे 50 साल तक ले रहो पीछे, एक बार जितने पीछे शुरू हो गए उतने हर साल बढ़ेंगे। क्या बात मैंने पहले दिन बोली थी। अब एक बात बताओ बेटा, कोई पैसा 3 साल में 460 रुपये हुए 460, वही आपका पैसा 5 साल में 500 रुपये हो गया, 2 साल में क्या रुपये बढ़े भाई? बोलो बेटा, बोलो, शाबाश। 2 साल में 40 रुपये बढ़े। 1 साल में कितने बढ़ते होंगे? 1 साल में कितने बढ़े? जब 1 साल में 20 रुपये बढ़ रहे हैं, यूं कह रहा 3 साल में 460 हुए, तो 3 साल में कितने बढ़ रहे हैं भाई? इसका मतलब 60 रुपये इसमें ब्याज के हैं। जब 1 साल का ब्याज 20 रुपये है तो 3 साल का कितना हुआ? 60 रुपीज हुआ। और जब 60 रुपीज इसमें ब्याज के हैं तो मेरा प्रिंसिपल कितना हुआ? 400 रुपये। यही पूछा है, मैथ नहीं करना है। मैथ तो कुछ और कहता है। मैथ करूंगा तो यहां से लेकर यहां तक भरेगा इस क्वेश्चन में पेज। 100 मान लो, 3 साल पे 2, फिर कुछ निकल के आए, फिर 5 साल में आए, फिर उसका गैप को इक्वल रखो इस 40 के, देन एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, और ऐसे आएगा, पूरा पेज भर जाएगा। ये तो बात क्लियर हुई। कॉमन सेंस क्या कहती? अच्छा 3 साल में तो 460, 5 साल में 500, 2 साल में 40, 1 साल में 20, 5 साल में 100 रुपये ब्याज के हैं, तो प्रिंसिपल 400 हुआ। चाहे मैं इससे निकाल लूँ चाहे इससे निकाल लूँ। क्लियर हुआ या नहीं? टाइप समझ में आई बेटा? बोलो भाई, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही चलेगा, अब 2-3 क्वेश्चन करते हैं देन। कोई धन ऐसे ही होगा बेटा, ए प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 3 इयर्स, ये 5 इयर्स, ये या ईयर चेंज करेगा। शाबाश। एक और, 3 साल में 550 रुपये हो जाते हैं, 550 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ये ध्यान, ये लिखा है उसने, 3 साल में 550 रुपये हो जाते हैं, जबकि 4 साल में 650 रुपये हो जाते हैं। प्रिंसिपल क्या है?
बोलो भाई कितना पक्का? 3 साल में 550, 4 साल में 650, 1 साल का ब्याज कितना हुआ? 550 से 650 हो गए, 100 रुपये ब्याज हुआ, बढ़ रहा है, लेकिन साल कितने हैं? 1, यानी कि 1 साल में 100 रुपये बढ़ते हैं ब्याज के, ठीक है। और पैसा हो रहा है 3 साल में 550, तो 3 साल में ब्याज कितना मिल रहा है? 300, तो प्रिंसिपल कितना हुआ? 250, 250 आपका प्रिंसिपल। क्लियर हो जाए? बोलो बेटा, कर लोगे भाई टाइप? श्योर भाई नितिन? या ना आई हो तो बताओ बेटा। अंजलि बताओ, निकिता आया बेटा समझ में या नहीं आई? ए छोरी तू दिमाग में ना खराब करो भाई। भाई और बताओ ईमानदारी से, कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होया बेटा जब हमारा दिमाग से उतरनी चीज शुरू हो जाती है, कितना ही बढ़िया तरीका समझा लूं मैं, वह दिमाग में बैठा ही ना। कई बार जब पेपर देने जाओगे ना या मॉक टेस्ट भी दोगे, कभी भी आप दोबारा पेपर चेक कर लो, उत्तर सही नहीं ला सकते। एक बार आपके दिमाग में पैड़ा न्यू बैठ गया ना 19 दिए 47, हर बार आपके दिमाग में 19 दिए 47 होगा, 57 आवे। मेरी बात समझ रहे? अब मैं कितनी कोशिश कर लूँ इसको समझाने की, निकिता ये क्वेश्चन बहुत देर तक तेरे दिमाग में नहीं आएगा, और बाद में पता लगा उत्तरा वाला ये तो कुछ भी ना था, मेरी क्यों नहीं आया समझ। और बताओ ईमानदारी से किसके समझ में नहीं आया भाई? बताओ बेटा, शाबाश शाबाश बन के। और बताओ, लड़का बताए। अरे मैं हाथ छुआऊंगा नहीं तो यही बुलाता हूं। सबकी आ गया भाई समझ में, इतने तगड़े हो। चलो तो शाबाश। एक बार देखो बेटा, और क्वेश्चन के साथ समझाता हूं, फिर आराम से लगता हूं इस बार निकिता, इस बार समझ में आएगा पक्का, देख लेना, ये गारंटी है मेरी। लिख क्वेश्चन तो। 3 साल में कोई धन, पूरा लिखिए निकिता, तो नहीं समझ में आया तो मेरे को बताना बेटा। 3 साल में कोई प्रिंसिपल 1040 रुपये हो जाता है, 104। ठीक है, ये बता इसका मतलब क्या है? यहां तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैंने कोई पैसा बैंक में दिया या किसी दोस्त को उधार दिया, मेरे को केवल इतना पता मेरा पैसा 3 साल में 1040 रुपये हो जाएगा। बंटी समझ में आया? ये 3 साल में कितना हो जाएगा बेटा? 1000। बट मुझे प्रिंसिपल और रेट का नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे ये पता 3 साल जैसे ही हुए मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे? 1040। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये होया इस पैसे में मेरा अपना पैसा प्लस इंटरेस्ट दोनों शामिल है। ये बात समझ में आई है? इसमें क्या क्या शामिल है बोलो? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, 3 साल का ब्याज भी है इसी के अंदर। यहां तक बात क्लियर हुई? अब अगली स्टेटमेंट, वही धन 7 साल में, अब कहता है बेटा 7 ईयर्स में, 7 साल में 1360 रुपये हो जाता है। अब आप लिखने के बाद क्वेश्चन मत करो, इधर देखें दोनों लड़कियां, और बाकी करने की कोशिश करेंगे। 3 साल में 1040, अब एक बार बता भाई 3 साल में 1040 रुपये हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है? अगली बार एक बार कह दिया 7 साल में मेरा पैसा 1360 रुपये हो जाएगा। क्या क्या स्टेटमेंट कहती है? इसका मतलब जैसे ही मेरा ये टाइम पढ़ा, 3 साल से मैं कितने साल पे आया? 7 साल, और मेरा पैसा 1040 तक कितना हो गया? 1360। इसका मतलब क्या हुआ बता? अगर मैं 1360 में से 1040 माइनस कर लूं, 0, 2, 320 रुपया, यूज 320 रुपये मेरे बढ़ गए। ये क्या साल में बढ़े बेटा? बोलो भाई 4 साल, क्योंकि यहां 3 साल में इतना होया, 7 साल में इतना, तो 4 साल में मेरा पैसा 320 रुपये बढ़ा। ये बात आई समझ में? 4 साल में कितना बढ़ा? 320। क्या मैं 1 साल में बता सकता हूं कितना बढ़ रहा है? 1 साल में मेरा पैसा बढ़ रहा है 80 रुपये। 1 साल में 80, 2 में 160, 3 में 240, 4 में 320। ये बंटी यहां तक आया समझ? नहीं आया हो तो बोलो भाई। 4 साल इनका गैप और इनका गैप 320 रुपये, 4 साल में, 1 साल में 80 रुपये। इसका मतलब ये निकल के आया, मुझे जो ब्याज मिलता है ना बैंक से, वो 1 साल में 80 रुपये मिलता है। कितने रुपये? 80 रुपये।
अब देखो 80 रुपये 1 साल का ब्याज, यहां कहता मेरा पैसा 3 साल में 1040 हो जाएगा। क्या इसमें ब्याज है? कितने रुपए का ब्याज है? बोलो भाई 240, क्योंकि 80 रुपये 1 साल का, 3 साल का कितना हुआ? 240, यानी कि 3 से गुणा करी 240 रुपये मेरा ब्याज है 3 साल का। लेकिन 3 साल में पैसे कितने हो रहे हैं मेरे? 1040 रुपये हुए 3 साल में। 3 साल में 1040 हुए, लेकिन ब्याज कितना है? 240। इसका मतलब मेरा अपना पैसा कितना था? 800 रुपये। यही पूछा है, प्रिंसिपल क्या है। आया समझ में? या इस बार भी नहीं आया? एक ही चीज का दिमाग रखना था बेटा, 3 साल में 1040 होता है, मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 7 साल में इतना होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल इसमें भी है, इसमें भी, इंटरेस्ट ही तो बढ़ा है। इंटरेस्ट 320 बढ़ा, कितने साल में? 4 साल में। तो 1 साल में 80 रुपये, 3 साल में 240, या 240 ब्याज का है तो 800 रुपये हुआ। समझ में आया भाई? अब कर लेंगे, एक और करेंगे, देन इसी लेवल का दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा। शाबाश, करें। आज भाई इंग्लिश की क्लास है, सर के फोन आ रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ेंगे बेटा। मोहन सर बुलाए हैं भाई गन्नौर से, सही पढ़ाते हैं, ध्यान से पढ़ना। 3 साल में बहुत बिल्कुल इतनी स्पीड से क्वेश्चन कर देना निकिता। 3 साल में 560 रुपये हो गए और 5 साल में 600 हो गए। प्रिंसिपल क्या है? बोलो भाई, बोलो भाई। अरे बोल दो, गलत कर दिया, तगाजा मत करो। सही है भाई? पक्का? आया नहीं कितना समझ? बंटी आया बेटा समझ? 3 साल में 560, 5 साल में 600, कै रुपये बढ़ गए? 40। कितने साल में बढ़े? 2 साल में 40 रुपये बढ़े। तो इसका मतलब 1 साल में 1 साल का ब्याज 20 रुपये, 3 साल का ब्याज 60 रुपये। 60 रुपये ब्याज के उड़ा दो, 500 रुपये आपका क्या है? प्रिंसिपल है। समझ में आया नितेश भाई? पक्का कर लोगे भाई? अब इसी का क्वेश्चन आता है बेटा, 3 साल में 560 हो जाते हैं, 5 साल में 600 हो जाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? क्या पूछा क्वेश्चन? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने। शाबाश। नहीं 10। बोलो बोलो भाई, किस किस की आई? 4। वेरी गुड, शाबाश। 20 होगी ना? 4% होगी। कितना आएगा भाई? देखो कैसे करेंगे। अब सुनो बेटा, अब अप्रोच देखने का क्वेश्चन क्या पूछा गया। अब मुझे प्रिंसिपल तो चाहिए रेट निकालने के लिए भी। तो आपने देखा 2 साल में 40 रुपये बढ़े, 2 साल में 40, 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 20, 3 साल का 60, तो प्रिंसिपल मेरा 500। अब मेरा 1 साल का ब्याज हो गया मेरा 20 रुपये 1 साल का। तो मुझे फार्मूला पता है क्या होता है? ब्याज गुणा में 100 बटे में प्रिंसिपल 500, 1 साल का 1, 2 0 तो 2 0 गई, 5 चुके 20। कितने % आया? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का है फार्मूला। समझ में आए भाई? यहां तक कर लोगे बेटा? एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्लास का बस। आज जिन बच्चों का क्लास इंग्लिश के बाद हरियाणा का चाहे सब इंस्पेक्टर का पेपर देते हो या कांस्टेबल का या ग्राम सचिव का पेपर देंगे, मॉक टेस्ट राइट 12:30 बजे, 1:15 हो सकते हैं, उसमें क्लास के बाद ही होगा। ठीक है, वो पेपर जरूर देंगे। ठीक है, वो सबके लिए है। कोई भी हरियाणा का एग्जाम देते हो तो मॉक टेस्ट जरूर देंगे। ठीक है, उसी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे आज ही, चाहे रात के 8 बज जाए। ठीक है, जाने नहीं दूंगा किसी भी बच्चे को। ठीक है भाई अंजलि, चलो शाबाश। लास्ट